अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका ने बहरे अहमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की जिम्मेदारी ईरान पर आयद की है। अमेरिकी मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सैलिवन ने व्हाइट हाउस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इज़हार किया। सैलिवन ने कहा कि अमेरिका ने मज़ीद हमलों की रोकथाम के लिए बहरी क़ुव्वतों के क़याम की खातिर बाज़ ममालिक से राब्ते किए हैं। उम्मीद है कि हम मुशावरत के नतीजे में मुनासिब इक़दामात लेंगे, जिन पर अमल दरामद का तरीक़ाकार भी हम वज़ा करेंगे। मुशीर ने जनूबी बहरी अहमर में अमेरिकी बहरी जहाज़ USS कार्नी की तरफ से तिजारती जहाज़ों की मदद करने और 3 ड्रोन्स मार गिराने से मुतालिक कहा कि यह इक़दाम काबिल तारीफ़ रहा है। जैक सैलिवन ने इस बात का भी दिफा किया कि तिजारती जहाज़ों पर हमलों के पसपर्दा ईरान है। याद रहे कि अमेरिकी मरकज़ी कमान सेनेटकॉम ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि बहरे अहमर के जनूब में आलमी पानियों में मौजूद 3 तिजारती जहाज़ों पर 4 बार हमलों की कोशिश की गई, जिन्हें हमारे बहरी बेड़े USS कार्नी ने नाकाम बना दिया था। गाजा के मसले पर अमेरिकी सदर जो बाइडन के सख्त मौक़िफ़ के पेश नज़र अमेरिका में मौजूद मुस्लिम रहनुमाओं ने आइंदा सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की हिमायत न करने का फैसला किया है, जिससे बाइडन के दोबारा इंतखाब की कोशिशों को बड़ा धक्का लग सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक इन रहनुमाओं में से 6 का ताल्लुक ऐसी रियासतों से है जहां मुसलमानों के वोट ने 2020 के सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की फतेह में मरकजी किरदार अदा किया था। इन मुस्लिम और अरब निज़ाद अमरीकियों की मुखालिफत जो बाइडन के लिए 2024 के इंतखाबात में इलेक्टोरल कॉलेज का हुसूल मुश्किल बना सकती है। अमेरिकी इस्लामिक रिसर्च रिपब्लिशंस मिनेसोटा काउंसिल के डायरेक्टर जिलानी हुसैन से मिशिगन के शहर डेरबोन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पूछा गया कि इंतखाब में उनके पास जो बाइडन का मुतबादिल क्या है, तब उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 नहीं बल्कि काफ़ी ऑप्शंस है। इनके मुताबिक हम साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं करेंगे और मुस्लिम बरादरी फैसला करेगी कि दीगर उम्मीदवारों का इंटरव्यू कैसे करना है, लेकिन वो काउंसिल के नहीं बल्कि सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हिंदुस्तानी निज़ाद अमेरिकी कांग्रेसी रुकन प्रमिला जयपाल ने गाजा में जंगबंदी के अपने मुतालबे का इआदा किया है, क्योंकि 7 रोज़ा इंसानी हमदर्दी की जंगबंदी के खात्मे के बाद हमास के ज़ेर कंट्रोल इनक्लेव में लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। जयपाल ने CNN को बताया कि यह वही है जो होता है और मुझे लगता है कि यह हकीकत पसंदाना है। इनके मुताबिक हमने आर्जी जंगबंदी की थी और क्या हुआ, हम यरगुमालियों की काबिल ज़िक्र तादाद को रिहा होते देखने के काबिल थे। हम गाजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने में कामयाब हुए, जबकि मेरे ख्याल में जो कुछ होता है इसके लिए तवील मुद्दती मंसूबा नाकाबिल यकीन हद तक अहम है। जब परमिला से पूछा गया कि क्या वो सोचती है कि हमास तवील जंगबंदी की तामील करने के लिए तैयार होंगे, तब उन्होंने सूरत हाल को बहुत पेचीदा करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मालूमात हमारे सामने नहीं है। जाहिर है कि हम बयानात पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इन मुज़ाकरात में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। मेरे ख्याल में कतर ने कहा है कि हमास अब भी मेज़ पर है, इजराइल को अब भी मेज़ पर होना चाहिए। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के निफास और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासती ख़ित्ते में पायदार अमन और सलामती, तरक्की और खुशहाली का ज़रिया साबित हो सकती है। अल अरबिया के मुताबिक आज मंगल के रोज़ कुब्रुस के सदर नेकुस क्रिस्टोडोलाड्स के साथ मुलाकात के दौरान अल सीसी ने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मिस्र फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में आलमी बरादरी और तमाम फ़रीक़ीन के साथ ताउन के लिए तैयार है। मिस्री ऐवान सदर के सरकारी तर्जुमान मुशीर अहमद फ़हमी ने बताया कि मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा की पट्टी में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया गया, जहाँ अल सीसी ने पट्टी में मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने के लिए मिस्री कोशिशों पर बात की। कुब्रुसी सदर ने सूरत हाल को पुरसुकून करने के लिए मिस्र की अनथक कोशिशों को सराहा। दूसरी तरफ अरब और मुसलमान ममालिक की जानिब से गाजा के जंगज़दा अवाम के लिए इमदाद की आमद का सिलसिला जारी है। मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे पर मजीद दर्जनों तैयारे इमदादी सामान लेकर पहुंच रहे हैं। फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को किए गए रॉकेट हमलों में इसराइल का एक ऐसा हसास फौजी अड्डा भी निशाने की जद पर रहा, जहां जोहरी मिसाइल लॉन्च करने की फौजी सहूलत मौजूद थी। सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीर ने भी हमास रॉकेट हमलों से इस जोहरी मिसाइलों से लैस फौजी अड्डे पर आग के भड़कने के मनाजिर देखे हैं। ताहम यह आग अड्डे से मुतसिल खुश्क घनी झाड़ियों और पौधों में रॉकेटों की वजह से लगी थी। इसराइल का यह अड्डा सेडाट माइका बेस वसती इसराइल में वाक़ हैं। इस फौजी अड्डे पर इसराइली फ़ौज ने अपने जोहरी मिसाइल ज़ख़ीरा कर रखे हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को इस जगह पर आग लगी देखी गई। ताहम रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि इजरायली जौहरी हथियारों की जद में खित्ते के कौन कौन से मुल्क आ सकते हैं और इन गैर इलानिया हथियारों के बारे में जौहरी तोनाई के बैनुल-अक़वामी इदारे का तबसरा क्या है। वाज़ेह है कि अपने जौहरी हथियारों के बारे में इसराइल ने कभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। अलबत्ता 7 अक्टूबर के बाद इसराइल काबीना में गाज़ा में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल करने की ऑप्शन पर गौर से मुतालिक एक काबीना रुकन का बयान सामने आने से ये इंकशाफ हुआ है कि इसराइल ने गैर इलानिया तौर पर जौहरी हथियार बना रखे हैं या इसने अपनी किसी इत्तेहादी ताकत से जौहरी हथियार हासिल किए हैं। यह भी कहना मुश्किल है कि इसराइल के इन जौहरी हथियारों के मुमकिन हदफ कौन से मुल्क हो सकते हैं, क्योंकि इनकी रेंज गाजा से बाहर पूरे खित्ते पर आसानी से मुहित है। इसराइल की दहशतगर्द हमलों की वजह से गाजा पहले से तबाह हो चुका है। अब जौहरी हथियारों से ये किस मुल्क को निशाना बनाने वाला है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमा यार लेपिड ने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अवाम और सिक्योरिटी इदारों का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए इन्हें फ़ौरन ओहदा छोड़ देना चाहिए। लेपिड ने मज़ीद कहा कि जो भी इस तरह नाकाम होता है वो हुकूमत जारी नहीं रह सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तबाही पर नेतन्याहू का नाम लिखा गया था और वो सलामती के इदारों और अवाम का एतमाद खो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि ये हुकूमत हमें छोड़ दें और हमें अजाब से नजात दिलाएं। उन्होंने नेतन्याहू पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तबाही का सबब बने, इन्हें हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। इजराइल चैनल 13 ने राय आमा के एक जायजे की तफसीलात शाये की है, जिसमें बताया गया है कि 76% इजरायली नेतन्याहू से फ़ौरन इस्तीफ़ा चाहते हैं। 47% जवाब दहिंदगान ने जोर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म को जंग के अख्तिताम पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, जबकि 29% ने इस बात पर जोर दिया है कि इन्हें फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 18% का ख्याल है कि नेतन्याहू को जंग के बाद भी अपने ओहदे पर रहना चाहिए। सर्वे में यह भी इंकशाफ हुआ है कि 44% का ख्याल है कि तनाज़ात के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है और 33% का ख्याल है कि फौज जिम्मेदार है। आलमी इदारा सेहत WHO ने आज मंगल को कहा कि गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर से 28 नवंबर तक तिबी सहूलियात और सेहत के कारकुनों पर हमलों की तादाद 203 तक पहुंच गई। WHO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 7 अक्टूबर से 28 नवंबर तक सेहत की देखरेख पर हमलों की एक बेमिसाल तादाद दर्ज की गई। अस्पतालों, एम्बुलेंस, तिब्बी सप्लाई पर 203 हमले और सेहत देखरेख कारकुनान को हिरासत में रखना यह सब काबिल कबूल नहीं है। इसका वाहिद हल मुस्तकिल जंगबंदी है। माह अक्टूबर से इसराइल ने हमास पर हमले किए और गाजा की मुकम्मल नाकाबंदी की, पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई मुनक़ता कर दी। 27 अक्टूबर को इसराइल ने हमास के जंगजुओं को ख़त्म करने और यरगुमालियों को बचाने के बयान को हदफ के साथ गाजा पट्टी में ज़मीनी दरअंदाजी शुरू की। 24 नवंबर को कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी और कुछ कैदियों और यरगुमालियों के तबादले के साथ साथ गाजा पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील के मुआहदे की सालिसी की। 7 दिनों के वक्फे के बाद फिर एक मरतबा जंग शुरू हुई और इसराइल अपने दहशतगर्दाना हमलों में कई एक फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है और यहाँ की सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कई एक बीमारियाँ फूट पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रूस ने 7 अक्टूबर को इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी के बाशिंदों को 288 टन से ज़्यादा इंसानी इमदाद पहुंचाई है। ये इत्तला इमरजेंसी वजारत के इंफॉर्मेशन पॉलिसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रोमन ओखो ने आज मंगल को दिया है। ओखो ने कहा कि मजमूई तौर पर रूसी इमरजेंसी की वजारत की 12 परवाज़ें पहले ही 288 टन से ज़्यादा इंसानी इमदाद गाजा के रिहायशियों के लिए आरिश शहर में पहुंचा चुकी है। खलीज ताउन कौंसल GCC के रहनुमाओं ने इसराइल की जानिब से गाजा में आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी की मजम्मत की है। दोहा में मुनक़िद हुए GCC के 44वें सरबराह कॉन्फ्रेंस के एहतमाम पर जारी किए गए इलामिया में कहा गया है कि GCC मुमालिक गाजा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। GCC के मेंबर मुमालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस में सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी शिरकत की। इलामिया के मुताबिक 6 मुल्की कौंसल के अराकीन ने इसराइल की गाजा में जारी फौजी कार्रवाई की मजम्मत की, जिसकी वजह से न सिर्फ आम शहरी बेघर हुए हैं बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और इबादतगाहें तबाह हो गई है। इलामिया में मजीद कहा गया है कि इसराइल के इक़दाम न सिर्फ आलमी क़वानीन बल्कि आलमी इंसानी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने किंग फैसल नेवल बेस में जंगी जहाज जेजान का इफ्तिताह किया।
यह अल सरावात प्रोजेक्ट का चौथा जहाज है। खबरसां इदारे SPA के मुताबिक इफ्तिताई तकरीब में सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फैयाज अल-रवेली, बहरिया के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फहाद गफीली मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल फहाद ने कहा कि जंगी जहाज जेजान से सऊदी बहरिया की इस्तेदाद का मियार बुलंद होगा, खित्ते में समंदरी अमन मुस्तहकिम होगा, सऊदी अरब के अहम स्ट्रैटेजिक मफादात को तहफ़्फ़ुज़ ही मिलेगा। मक्के मुकर्रमा म्युनिसिपलिटी ने कहा है कि शहर मुक़द्दस की सफाई को यकीनी बनाने के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसमें सैटेलाइट की मदद से कूड़ादानों और अवामी पार्कों की निगरानी की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक गली मोहल्लों में कूड़ादानों की जगह तयशुदा है, जिसे तब्दील करने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। म्युनिसिपलिटी ने कहा है कि कूड़ादान की जगह तब्दील करने पर 1000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। गली मोहल्लों में कूड़ादान खास जगहों पर रखे जाते हैं जो पहले से तयशुदा हैं और इन्हें साफ करने के लिए सफाई कारकुनों के पास मुकामात लिखे होते हैं। सफाई कारकुनों को कूड़ा जमा करने के लिए खास रूट दिया जाता है, जिस पर चलकर वो पूरे मोहल्ले का कूड़ा जमा करते हैं। ऐसे में कूड़ादान की जगह तब्दील करने से सफाई कारकुनों को मुश्किल होती है और बाज़ औक़ात कूड़ादान खाली करने से रह जाता है। म्युनिसिपलिटी ने कहा कि कूड़ादान में सिर्फ आम कूड़ा फेंका जाना चाहिए। सऊदी अरब में अरकान शोरा ने शादी से कबल तिब्बी मुआयने में ड्रग टेस्ट को भी शामिल करने की तजवीज़ पेश की है। अखबार 24 के मुताबिक अरकान शोरा शहजादी डॉक्टर अल जोहरा बिनते फहद अल सऊद, डॉक्टर ईमान जिब्रैन, डॉक्टर अब्दुल रहमान राजिही, डॉक्टर मोहम्मद अल मजीद और डॉक्टर हादी यामी ने कानूनी शोरा की दफ़ा 23 के तहत तौसीक़ के कानून की दफ़ा 33 में तरमीम तजवीज़ की। अरकान शोरा ने इस पर बहस की। डॉक्टर मोहम्मद अल जरबा ने जोर दिया कि शादी से कबल तिब्बी मुआयने में नशा और अशिया के इस्तेमाल से पाक होने का पता लगाया जाना ज़रूरी है, इसे भी टेस्ट का हिस्सा बनाया जाए। तुर्क खुफिया एजेंसी ने इजराइल को खबरदार किया है कि अगर इसने तुर्किया समेत फ़लस्तीनी इलाकों से बाहर हमास के ओहदेदारों का ताक़ुब करने की कोशिश की तो इसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजरायली हुक्काम के बयानात से मुतालिक रिपोर्ट की बुनियाद पर बातचीत करने वालों को ज़रूरी इंतबाह दिया गया था और इजराइल को मुतला किया गया था कि इस तरह के रवैये के संगीन नतायज होंगे। वाज़ेह कि यह बात इजराइल के दाखिली सलामती के इदारे शाइनवेद के सरबराह ने गुज़िश्ता रोज़ इजराइल के सरकारी रेडियो KN के जरिए नशर की गई एक रिकॉर्डिंग में की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका मुल्क कतर, तुर्किया और लेबनान में हमास का पीछा करेगा, चाहे इसमें कई साल लग जाएं। अलबत्ता वाज़ेह नहीं हो सका कि एजेंसी के सरबराह ने यह बयानात कब या किसके लिए दिए हैं, जबकि एजेंसी ने इस रिपोर्ट पर मजीद तबसरे से भी गुरेज किया। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान तुर्किया कतर हाई स्ट्रैटेजिक कमेटी के 9वें इजलास में शिरकत के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर आज इस मुल्क के दारकूमत दोहा में मौजूद हैं। सरकारी गैर मकदमी तकरीब के बाद सदर एर्दोगान और कतर के अमीर सानी ने एक निजी मुलाकात की, जिसमें इसराइल के गाज़ा कत्लेआम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की कोशिशों और गाज़ा के लिए इंसानी इमदाद पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान सदर एर्दोगान ने कहा कि इसराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदा होना चाहिए और इसके लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत के साथ साथ कानूनी कोशिशों को भी बढ़ाना ज़रूरी है। इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने 9वें तुर्किया कतर हाई स्ट्रैटेजिक कमेटी के इजलास में शिरकत की। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका एलामिया और 12 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पूरे खित्ते की सलामती और मुस्तकबिल को खतरे में डाल रही है। सदर एर्दोगान ने कतर में मुनक़िदा 44वें खलीज ताउन कौंसिल के सरबराह इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तुर्किया बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर अपनी हैसियत बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने इन भाइयों को हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं जो तुर्क मईशत पर भरोसा करते हैं। सदर एर्दोगान ने गाज़ा की पट्टी में जारी इसराइल और हमास के तनाज़े पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह ये है कि फौरी तौर पर मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान किया जाए और इंसानी इमदाद के बिला तातुल बहाव को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इंतज़ामिया अपनी सियासी ज़िंदगी को तोल देने के लिए हमारे पूरे खित्ते की सलामती और मुस्तकबिल को खतरे में डाल रही है। हमें गाज़ा में होने वाले मज़ालिम को इलाकाई जंग में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जुवेरिया खानम अपने हिंदुस्तानी मंगेतर से शादी करने के लिए हिंदुस्तानी शहर कोलकाता पहुंच गई। NDTV के मुताबिक जुवेरिया खानम मंगल को लाहौर के वाघा बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हुई, जहां उनके होने वाले शौहर समीर खान और अफराद ख़ानदान ने ढोल बजाकर उनका इस्तकबाल किया। दोनों की शादी आने वाले साल जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। इससे कबल जुवेरिया ने दूसरी मरतबा हिंदुस्तान आने की कोशिश की थी, लेकिन कोरोना वायरस के बायस लगी पाबंदियों के सबब उनका वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद हो गया था।
हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद पाकिस्तानी खातून का सहाफ़ियों से बात करते हुए कहना था कि मुझे 45 दिन का वीज़ा दिया गया है और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। सिर्फ मेरी आमद पर ही मुझे इतना प्यार मिल रहा है। उन्होंने तस्दीक की कि उनकी समीर के साथ शादी अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में होगी।